इंदिरा की वो ऐतिहासिक भूल अब सुधारेंगे मोदी। झारखंड के सियासी गलियारों में गूंज रहा यह नारा सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, यह वो दावा है जिसने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ भाजपा और कई आदिवासी संगठन हैं जो कहते हैं कि 1967 में कार्तिक उमराव ने जो चेतावनी दी थी, अगर उसे मान लिया गया होता तो आज डीलिस्टिंग की मांग खड़ी ही नहीं होती। दूसरी तरफ कांग्रेस और इस मांग का विरोध करने वाले लोग हैं जो इसे संविधान और आदिवासी अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ था 60 साल पहले जिसकी गूंज आज भी संसद से लेकर झारखंड के गांव तक सुनाई दे रही है? क्यों वनवासी और डीलिस्टिंग जैसे दो शब्द झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध बन चुके हैं? और क्या सचमुच मोदी सरकार धर्मांतरण, आरक्षण और आदिवासी पहचान से जुड़े इस मुद्दे को, इस विवाद को छूने जा रही है जिसे दशकों तक किसी सरकार ने हाथ लगाने की हिम्मत तक नहीं की? आज मुद्दा गर्म है में इसी राजनीतिक, संवैधानिक और वैचारिक संघर्ष की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। देखिए, झारखंड की राजनीति में इन दिनों दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला वनवासी और दूसरा डीलिस्टिंग। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वनवासी शब्द के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हुआ, दूसरी तरफ डीलिस्टिंग की मांग फिर से तेज हो गई। यानी सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं, सवाल है पहचान का, सवाल है आरक्षण का, सवाल है धर्मांतरण का और सवाल है उस राजनीतिक विरासत का जिसकी शुरुआत 1967 में कार्तिक उमराव ने की थी। तो आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम पूरे मामले को 5 बड़े पॉइंटर्स में समझेंगे। पहला, आखिर डीलिस्टिंग है क्या? हम बात करेंगे कि कार्तिक उमराव कौन थे और उन्होंने क्या मांग उठाई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने उस मांग पर क्या रुख अपनाया? डीलिस्टिंग के समर्थक और विरोधी क्या तर्क देते हैं? और पांचवा अंतिम कि क्या मोदी सरकार भविष्य में इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और संविधान की बहस भी है। हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले मूल सवाल समझिए, डीलिस्टिंग का अर्थ क्या है? तो बता दें कि डीलिस्टिंग का अर्थ है उन लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची से बाहर करना जिन्होंने अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था छोड़कर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है। डीलिस्टिंग की मांग करने वाले संगठन कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी मूल जनजातीय धार्मिक परंपराओं को छोड़ चुका है तो उसके एसटी आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभों पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन विरोधियों का कहना है कि आदिवासी पहचान धर्म से नहीं बल्कि जनजातीय मूल, संस्कृति, भाषा और सामाजिक स्थिति से तय होती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। और इस बीच आपकी राय क्या है? क्या एसटी पहचान धर्म से जुड़ी होनी चाहिए या केवल जनजातीय मूल से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इस मामले में हम उस शख्सियत के बारे में आपको बताते हैं जो इस बहस की जड़ में रहे, कार्तिक उरांव। तो आखिर कौन थे कार्तिक? असल में वो झारखंड क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता थे। वो कांग्रेस के सांसद थे और पेशे से इंजीनियर भी रहे। 1967 में उन्होंने संसद में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किया। उनका तर्क था कि यदि कोई व्यक्ति आदिवासी परंपराओं और मूल आस्था से अलग हो जाता है तो उसकी स्थिति पर पुनर्विचार होना चाहिए। बाद में इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति भी बनी। समिति ने व्यापक विचार विमर्श किया, विभिन्न पक्षों की राय ली और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी। यहीं से वह बहस शुरू हुई जो आज भी खत्म नहीं हुई है। और यहीं से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू होती है। डीलिस्टिंग समर्थक संगठनों का आरोप है कि समिति की सिफारिशों के बावजूद कोई बड़ा संवैधानिक कदम नहीं उठाया गया।
उनका कहना है कि यदि उस समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाता तो आज यह विवाद इतना बड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष का कहना है कि मामला बेहद जटिल था। यह केवल धर्म का प्रश्न नहीं बल्कि संविधान, आरक्षण और जनजातीय अधिकारों से जुड़ा विषय था, इसलिए तत्काल फैसला नहीं लिया गया। यानी एक पक्ष इसे ऐतिहासिक भूल कहता है तो दूसरा पक्ष इसे संवैधानिक सावधानी बताता है। तो ऐसे में आप बताइए, अगर कोई मुद्दा दशकों तक लंबित रहे तो उसे राजनीतिक विफलता माना जाना चाहिए या संवैधानिक जटिलता? अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब इस बहस के समर्थक और विरोधियों दोनों का पक्ष समझिए। डिलिस्टिंग समर्थकों का तर्क है कि धर्मांतरण के बाद भी एसटी लाभ जारी रहने से मूल जनजातीय समुदायों के अवसर कम हो जाते हैं। वे दावा करते हैं कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो पारंपरिक जनजातीय पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। तो डिलिस्टिंग विरोधियों का तर्क है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जनजातीय पहचान समाप्त नहीं हो जाती। उसकी भाषा, संस्कृति, सामाजिक पिछड़ापन और समुदाय से संबंध बने रहते हैं। इसलिए एसटी दर्जे को धर्म से जोड़ना उचित नहीं। यही वजह है कि यह बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और सामाजिक भी है। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या आने वाले वर्षों में मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई पहल कर सकती है? फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव सामने नहीं आया, लेकिन डीलिस्टिंग की मांग करने वाले कई संगठन लगातार केंद्र सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते नजर आ रहे हैं। हाल के वर्षों में धर्मांतरण और जनजातीय पहचान को लेकर बहस तेज हुई है। यही कारण है कि यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झारखंड समेत कई राज्यों में यह विषय आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि भविष्य में क्या फैसला होगा यह पूरी तरह सरकार और संसद की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तो अब सवालों की पूरी श्रृंखला सामने है। क्या आदिवासी पहचान का आधार धर्म होना चाहिए? क्या डिलिस्टिंग संवैधानिक रूप से संभव है? क्या इससे आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी? क्या इससे आदिवासी समाज के भीतर नई बहस शुरू होगी? और क्या यह मुद्दा 2029 तक देश की राजनीति का बड़ा एजेंडा बन सकता है? देखिए, डिलिस्टिंग की बहस सिर्फ आरक्षण की बहस नहीं है, यह पहचान की बहस है, संविधान की बहस है और आदिवासी समाज के भविष्य की बहस है। एक पक्ष इसे ऐतिहासिक न्याय का प्रश्न मानता है तो दूसरा पक्ष इसे संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय बताता है। लेकिन इतना जरूर है कि 1967 में शुरू हुई यह चर्चा आज भी भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल है। अब आने वाले समय में यह बहस किस दिशा में जाती है और क्या कोई बड़ा राजनीतिक या संवैधानिक कदम सामने आता है, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। फिलहाल आज की मुद्दा गरमे में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।